ये है दिल्ली दर्पण। इन तारों से ये असेंबल्ड ई रिक्शा, जिनका ना नंबर प्लेट है, जिनका ना कोई लाइसेंस होगा ना इंश्योरेंस होगा, वो ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज हो रही है। देख लीजिए आप, ये आपके सामने सारे सबूत हैं, साक्षात सबूत है। आप देख लीजिए क्या यहाँ पर स्थिति है। उसको बोला है हमने कितनी बार, तो बोलता है जाओ तुम्हारी बस की ना, कितनी बार कर, मैं कितनी बार भी गई हूँ, जिसकी बस की हो ना निकलवा के दिखा लेना, करवा के दिखा लेना। ऐसे बोलता है आप लोग? बोलता है वो, मेरे को बहुत बार बोला उसने। मतलब डर नहीं है उसको? उसको बिल्कुल डर नहीं है, उसको बिल्कुल डर नहीं है। ये नंगे तार देखिए कैसे हैं, ये कैसे नंगे तार यहाँ पर लगे हुए हैं, और ऐसे ही खुलेआम बिजली कंपनियों को चूना लगाया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली के बिल्कुल जहांगीरपुरी थाने के अंतर्गत ये सारा मामला हो रहा है। खुला नशा होता है यहाँ पे 24 घंटे, सारी रात स्मैक पीते हैं, यहाँ बैठ के ड्रिंक करते हैं सारे लोग इन्हीं रिक्शों में बैठ के। कोई बहन बेटी यहाँ से जाते हैं तो उनको छेड़ते हैं, उल्टा बोलते हैं यहाँ पे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष शो बेबाक। दर्शकों, कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली सरकार को 120 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली के तमाम हिस्सों में बिजली चोरी की जा रही है, और इस मकसद से ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के मकसद से। अब मैं आपको एक बेखौफ चेहरा अपराधियों का दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ये है निगम प्राथमिक सह शिक्षा विद्यालय FDG ब्लॉक, संत रविदास नगर, दिल्ली। दिल्ली 33 है। आप देख लीजिए ये स्कूल है, और यहाँ से बच्चे पढ़ाई करके निकलते होंगे। कई बार जब आप भी और हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो बंक मारा करते थे, और बच्चे इन दीवारों से कूदकर कई बार स्कूल फांदते भी होंगे, दीवारों को फांदते भी होंगे। अब आप सोचिए यहाँ पर कैसे इलीगल तरीके से, बेखौफ तरीके से, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में तारें लटकी हुई हैं। इन तारों से क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन तारों से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इन तारों से ये असेंबल्ड ई रिक्शा, जिनका ना नंबर प्लेट है, जिनका ना कोई लाइसेंस होगा ना इंश्योरेंस होगा, वो ई रिक्शा यहाँ पर चार्ज हो रही है। देख लीजिए आप, ये आपके सामने सारे सबूत हैं, साक्षात सबूत है। आप देख लीजिए क्या यहाँ पर स्थिति है। और उधर भी मैं कहूंगा दिखाएं, तो एक से एक बढ़ के ई रिक्शा ऐसे ही लाइन में लगी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा पास में ले जाकर दिखाना चाहता हूँ। ये स्थिति तब है जब इस इलाके में कुछ दूरी पर ही पुलिस का बीट बना हुआ है, तब वो स्थिति है इस पूरे इलाके में। और बेबाक में ये ऐसा पहली एपिसोड है जिसमें हम कुछ आपको दिल्ली सरकार का, देखिए आप, अगर यहाँ पर बारिश हो, खुदा ना खास्ता कोई करंट की चपेट में आ जाए, किसी की मौत हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने जाते हैं, इन स्कूलों के बगल में इतना बेखौफ हो चुके हैं लोग कि इन स्कूलों के दीवारों के बगल में तार लगा लगा कर लोग ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट चला रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर देखेंगे। मैं कहूंगा जरा कैमरा उधर दिखाएंगे, वो देख लीजिए, आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे वोल्टेज के माध्यम से लाइट जो कम ज्यादा होती है उसको मॉनिटर करने के लिए वोल्टेज लगाया हुआ है, वहां पर चार्जिंग की जा रही है। देख लीजिए आप। और मैं आपको बता दूं इसमें एक नई चीज ये निकल कर आई है कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर कार्रवाई हुई है टाटा पावर की, और टाटा पावर की कार्रवाई के बाद फिर से ये ई रिक्शा देख लीजिए किस प्रकार जो है, कुछ इसमें नंबर वाली भी है, कुछ इसमें बिना नंबर वाली भी है, और अधिकतर ई रिक्शा ऐसे लग रही है जिनका कोई मतलब इंश्योरेंस होगा या नहीं भी होगा, वो ई रिक्शा यहाँ पर चार्जेस हो रही है। कुछ आसपास के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है आपका? जावेद जी। ये आपका रिक्शा का है क्या? नहीं। आप ई रिक्शा लगाते हैं यहाँ पर? नहीं लगाते हैं? आप भी नहीं लगाते हैं? कब से चल रहा है वहाँ पे पूछो, ये कब से चल रहा है? ये तो कम से कम भैया क्या कह सके हम, जब भी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल? भाई बतेरे दिन हो गए कहने में क्या भाई। 5 साल हो गए? 5 साल? हाँ? 8-10 साल? 8-10 साल। मैं अभी यहीं रहते हो क्या तुम? नहीं रहते हो? आप यहीं रहती हैं? क्या नाम है आपका? काजल। काजल। हाँ जी। कब से ये इस तरह की चीजें चल रही हैं यहाँ मेरी पर? शादी को 10 साल हो गए, उससे पहले की है। 10 साल से पहले से चल रही है? पहले से, मेरी शादी को 10 साल हो गए पहले से। और मेरे हस्बैंड ने ऑटो लगाने के ऊपर बहुत किचकिच हुई थी यहाँ पे, तो उसने मनोज ने छूटते ही फायरिंग यहाँ पे करी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की किस्मत जो भी थी समझ लो, उन्होंने हाथ ऐसे कर लिया, यहाँ से लेके गोली यहाँ फंसी हुई थी, उसकी सर्जरी वगैरह सब कुछ हुई है, उनका पूरा हाथ टेढ़ा हो गया, खराब हो गया सब लोग, किसी ना काम के ना दाम के, इस पार्किंग के ऊपर। आपके हस्बैंड है अभी? हाँ है।
कहाँ बाहर है वो, बाहर हस्बैंड है मेरे तो। लेकिन ये पार्किंग के मैंने 10 बार बोला है यहाँ पे। रात के टाइम जैसे हम लोग बीमार होते कुछ भी होते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं ना, लड़के लोग ड्रिंक करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पे, निकलना भारी हो जाता है लोगों का। वॉशरूम भी वही है, रात को इंसान वॉशरूम ही तो जाएगा, बहुत गलत है यहाँ पर। बच्चे देखो स्कूल है और रेगुलर यहाँ पे तार जितनी बार कटती ना, उस शाम के टाइम में नई तार लग जाती है। तार कटी है लास्ट ये लास्ट बार मैंने आप देखी है शाम को, परसों नरसों देखी है शाम के परसों टाइम। तक हाँ, वो तार खुद कटी लगा रहा था यहाँ पे, दीपक खुद लगा रहा था। ये दीपक का पूरा ये ये पार्किंग एरिया मनोज की पार्किंग है, लेकिन दीपक काम करवाता है। ये दीपक हम लोग से सहारा लेता है, लंगड़ेपन का वो सहारा लेता है। उसको बोला है हमने कितनी बार, तो बोलता है जाओ तुम्हारी बस की ना, कितनी बार कर। मैं कितनी बार भी गई हूँ, जिसकी बस की हो ना निकलवा के दिखा लेना, करवा के दिखा लेना। ऐसे बोलता है आप लोगों को? बोलता है वो मेरे को, बहुत बार बोला उसने। मतलब डर नहीं है उसको? उसको बिल्कुल डर नहीं है, उसको बिल्कुल डर नहीं है। और मेन चौकी है, देखो चौकी मेरा कुछ दिन पहले मेरा भांजा भी खत्म हुआ था, वहां से चौड़ी गली से खींचते खींचते वो चौकी तक ले आए। तो चौकी किस चीज की चौकी है? अगर वो चौकी नहीं खुली तो, अगर वो पुलिस होती तो ऐसा कार होता, कुछ भी नहीं होता। इतने क्राइम होते हैं वहाँ पे, इतनी वीडियो कुछ भी तो होता है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की उस बच्चे के लिए। मेरे भाई के हाथ पे गोली लगी तब कार्रवाई नहीं करी उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पर और देखो आपके सारे भाई नंगे की पड़े गोली हैं। से लगी क्योंकि पार्किंग खुला नशा होता है यहाँ पे, 24 घंटे सारी रात स्मैक पीते हैं, यहाँ बैठ के ड्रिंक करते हैं सारे लोग, इन्हीं रिक्शों में बैठ के। कोई बहन बेटी यहाँ से जाते हैं तो उनको छेड़ते हैं, उल्टा बोलते हैं यहाँ पे, बैठे बैठे यहाँ पे ऐसे यहाँ पर बुरा हाल होता है यहाँ पे। इतना गंदा रूल हो गया यहाँ का। बताया आपने उसका? दीपक और मनोज। दीपक और मनोज, हाँ जी। ये लोग उसका नाम भी बता रहे और हैं। वो ये और हाँ, लंगड़ा है, वो लंगड़ा के कहता है लंगड़ा है, मेरा क्या कर लेंगे वो विकलांग है लोग? मतलब। हाँ, मेरा कुछ नहीं कर सकते, लंगड़ा हूँ मैं तो, मेरा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। उल्टा ऐसा हम लोगों को बोलता है, कर लो तुम्हारे को जो करना होगा तो कर लो अपना। ये किस बिजली कंपनी का बिजली चोरी की जा रही है? टाटा पावर है? कौन है? टाटा पावर। टाटा पावर। हाँ जी। जी, मैं एक बार चीज आपको दिखा दूं, फिर मैं लोगों से बात करूंगा। और मुझे आप एक चीज दिखाने दीजिए। आप देखिए, ये पूरा ऑपरेट किया जा रहा है इनका, देखिए। और यहीं पर सामने देखिए बिजली का खंबा है, वो सामने देख रहे हैं आप, बिजली का खंबा है। और उधर से देख लीजिए ये तारें आ रही हैं, ये तारें देख लीजिए कितनी मोटी मोटी हैवी तारें हैं। ये आपने इससे बेखौफ चेहरा नहीं देखा होगा दिल्ली में कहीं भी बिजली चोरी का। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इस तरह के कांटे बने हुए हैं। ये बिजली चोरी का पूरा खेल जो है, नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। और आप ये स्थिति देखिए, शायद इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें शायद कुछ चीजें ऑपरेट की जानी है। ताला लगा हुआ है इसमें। अभी क्या है इसमें? पानी जल बोर्ड का है ये। अच्छा, तो यहाँ से बिजली चोरी हो रही है क्या? ये खम्भे से हो रही है डायरेक्ट? डायरेक्ट खम्भे से चोरी हो रही है ये? ये देख लीजिए, 120 करोड़ रुपए तो चोरी हुए हैं ना दिल्ली सरकार के, बिजली कंपनियों के, वो ऐसी जगहों से हुए हैं। और बिजली कंपनियों को शायद नहीं पता होगा, परंतु हम यहाँ पर जो है दिखाने के लिए आए हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। अब मैं जरा आपको चौकी पे लेके चलता हूँ, जहाँ पुलिस स्टेशन का जो बूथ बना हुआ है, वहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वहाँ पर मैं चलूंगा, जरा वहाँ दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ पर कुछ समय पहले जो है घटना भी घटित हुई है, एक बच्चे को चाकू मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई थी। यही वो पूरा एरिया है। अब आप देख लीजिए, ये स्कूल का गेट है, पूरी तस्वीर में कहूँगा दिखाते जाएं। ये स्कूल का गेट है, देख लीजिए आप, यहाँ से बच्चे बाहर आते होंगे, बारिश में पानी भरता होगा तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप लोग भी इस एरिया में रहते हैं? इस एरिया में रहते हैं आप लोग भी? परेशानी होती है रिक्शा से कि नहीं होती है पार्किंग से? परेशानी तो खैर क्या होती है, बस ये बच्चे निकलते लड़ाई वड़ाई अरे बच्चा होती कोई है। करंट लग गया कभी तो बच्चा रहेगा नहीं फिर? बच्चे रहेंगे नहीं यहाँ तो ये पूरा ही भर जाता है ना, एरिया पूरी ही भर जाती है। क्या बताएं अब, क्या हाँ? बताएं बताओ। पार्किंग से दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, दिक्कत है पार्किंग से? समय इस पार्किंग में बेचे गांजा, इसमें लड़की बाजी, इस पार्किंग सब चीज इसी पार्किंग, मर्डर इस खाल पार्किंग में होता है। और क्या होगा? जो पार्किंग मालिक है उसने मेरे भाई को एक बार गोली मार दी थी हाथ में, और उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं कुछ किया? नहीं किया। पैसे तो 4 महीने रख दिया जेल में, बस हो गया काम, बाहर आ गया। जी आइए, मैं आपको ये स्थिति दिखाने चलता हूँ। इसमें देखिए 2 व्हीलर्स भी हैं, कुछ आम लोगों की होंगी, लेकिन आप ई रिक्शाओं को देखते जाइए, ई रिक्शा को नजरिए से देखते जाइए, कैसे ना जाने कितने रुपए दे देकर ये लोग जो इस तरह की चार्जिंग करवा रहे होंगे। आप लाइन वाइज देखते जाइए, ये कोई वैधानिक रूप से सरकार ने कोई अप्रूवल इनको नहीं दिया है। लाइन वाइज आप देख लीजिए, आपकी गिनतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये ई रिक्शा की काउंटिंग खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी संख्या में ई रिक्शा ये लगी हुई है। क्या नाम है चाचा आपका? राम सिंह। जी, राम सिंह। राम सिंह। आपकी रिक्शा है ये? किसकी है रिक्शा? मैं तो वैसे बैठा हूँ। वैसे ही बैठे हैं। कितना रुपए लेते हैं चार्ज का, ये कुछ पता है? क्या मालूम? आपको नहीं पता है? आपके आगे भैया ये भाई साहब, आपकी रिक्शा है ये? जी नहीं तो आप क्यों हटा रहे हैं फिर बोर्ड? आपके नहीं है तो? जी, मैं चलाता हूँ जी। चलाते हैं आप? कितना रुपए देते हैं चार्जिंग का? 80 रुपए 80 रुपए चार्जिंग का। पार्किंग का कितना देते हैं? सब इसी में। अच्छा, 80 रुपए में पार्किंग भी और चार्जिंग भी। कितने घंटे चार्ज करते हैं?
अब बैटरी खत्म है 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे चार्ज करते हैं फिर चलाते हैं अपना। आपके पास रिक्शा के तो लाइसेंस होंगे ना, कागज सारे। हाँ जी हाँ। घबराओ मत, डरो मत, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा। आप चोरी नहीं कर रहे हो, चोरी करने वाला कोई और है, ठीक है। आप तो काम कर रहे हो, आप 80 रुपए देते हो एक दिन का, और वैसे अगर घर पे चार्ज करोगे तो कितना खर्चा आएगा? इतना ही खर्चा आएगा। इतना ही आएगा जी। आप देख लीजिए, ये इस तरीके से ये लगाए हुए, देखिए कैसे नंगे तार हैं ये नंगे तार देखिए कैसे हैं, ये कैसे नंगे तार यहाँ पर लगे हुए हैं, और ऐसे ही खुलेआम बिजली कंपनियों को चूना लगाया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली के बिल्कुल जहांगीरपुरी थाने के अंतर्गत ये सारा मामला हो रहा है। यहाँ के लोग खासा परेशान हैं, लोगों ने कंप्लेन किया हमें कई बार, तब आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ ना, गिनतियां खत्म हो जाएंगी परंतु ई रिक्शे खत्म नहीं होंगे। 80 रुपए दीजिए, सरकार की बिजली चोरी कीजिए, ये यहाँ पर स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है। और आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर चार्जिंग किया जा रहा है, कैसे ई रिक्शाओं को खुलेआम इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद भी उसकी हिम्मत देखिए, जो ऑपरेट कर रहा है वो बोलता है जिसको मर्जी जो बोल दो, मैं कुछ नहीं बंद करने वाला हूँ। ये स्थिति है यहाँ पर। अब आप देखिए इधर सामने सरकारी शौचालय भी है, इधर ये ई रिक्शा भी लगा हुआ है, ठेलियां भी लगी हुई हैं, तो पूरा अवैध काम हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये स्थिति आप देख लीजिए, ये यहाँ पर स्थिति है, देख लीजिए, ये ई रिक्शा भी चार्जिंग हो रहा है, देख लीजिए, जिसका ना कोई नाम, ना कोई अता, ना कोई पता, ये भी चार्जिंग हो रहा है इसमें, देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो पुलिस ये दावा करती है कि हमें कोई कंप्लेन करिए, हम 2 मिनट में आपके पास आएंगे और शांति सेवा न्याय करेंगे आपके साथ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पुलिस सहायता केंद्र। यहाँ पर ये जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन, फोन नंबर दे रखा है, SHO राजेश कुमार नाम लिखा हुआ है, ASI जोगेंद्र सिंह उसका नंबर लिखा हुआ है, और कैलाश नाम लिखा हुआ है, अनिल, अमित, सबका नाम लिखा हुआ है। अब मैं इनमें से किसी का नंबर जो है कॉल मिला के देखता हूँ, इनका नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देख लीजिए, मैं 1 मिनट, अमित जी को मैं जरा कॉल लगा रहा हूँ, 8800 88 72 और 16। ये देखिए मैंने अमित जी को कॉल मिला दिया आपके सामने। मैं जरा पूछ लेता हूँ साहब जी से कहाँ है ये। और आप ये देख लीजिए, अभी इसमें कुंडी लगी हुई, ताला भी नहीं लगा हुआ, खुलता है कि कभी नहीं खुलता है? लोट वाले ताले लगा खुलता है? हफ्ता लेने आएंगे लोग, पैसे लेने अच्छा, आते तो हैं। ये शाम कार्रवाई को क्यों नहीं करते इस पे? कोई कार्रवाई नहीं है, पुलिस पूरा थाना बिकाऊ है, पूरा थाना बिकाऊ है। हेलो, नमस्कार सर, मैं सर विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली दर्पण टीवी से। सर ये जो आपका पुलिस चौकी बनी हुई है जहांगीरपुरी में, कौन सा ब्लॉक है ये? जी ब्लॉक। हाँ जी, मैंने यहाँ से आपका नंबर लिया है सर। 5 साल पहले थे, अभी बता सकते हैं सर कौन है यहाँ पर? तो ये SHO साहब भी बदल गए क्या, राजेश कुमार जी? बदल गया पूरी, यही बदल अच्छा, लाइन हाजिर हो गए थे। वो कैमरे में सारे तोड़ रखे हैं। हाँ 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 जी जी। तो अभी कोई नए स्टाफ का नंबर, आपका कांटेक्ट कुछ हो? जी नहीं, यहाँ पर तो नहीं है वो नंबर। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं है अभी। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो स्टाफ बता रहे हैं कि 5 साल पुराना, मतलब वो नंबर चेंज हो चुका है, आपको यहाँ पर है ही नहीं। तो आखिरकार आदमी जब यहाँ पर कॉल लगाएगा, न्याय के लिए गुहार लगाएगा, तो आखिरकार किसकी हेल्प ले इसमें? क्योंकि ये जितने नंबर दिए हुए हैं सारे, ये जो है सिर्फ STD जो नंबर दिए हुए हैं वो शायद चालू होंगे, परंतु उसके अलावा जितने यहाँ पर ऑफिसर्स के कर्मचारियों के जो नंबर लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ से जा चुके हैं। और इधर लोगों की तस्वीरें देख लीजिए, ये सारे वो लोग हैं जो इस पार्किंग से प्रताड़ित हैं, जिनको इस पार्किंग से परेशानी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा है। आपको परेशानी है नहीं है पार्किंग से? बिल्कुल परेशानी। क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ ड्रिंक वगैरह होती है, समय बिकती है, लड़कियाँ छेड़ी जाती है, यहाँ पर रात को कोई निकल नहीं सकता। इन्हीं ई रिक्शा के अंदर? हाँ जी, नहीं यहाँ देखो ना, यहाँ कितने गिलास पड़े, यहाँ ड्रिंक वगैरह होती है, यहाँ देखो। यहाँ सिर्फ एक बिस्तर लगा हुआ है। अभी कोई हमें जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हालांकि ये पुलिस की प्राइवेट जगह है और ये पानी की बोतलें हैं कुछ पड़ी हुई, परंतु यही है कि बड़े कुंडी खोल के क्यों रखा हुआ है इसको, जब कोई नहीं है तो लोग किया जाना चाहिए। हाँ,
क्या कह रही है? हफ्ते में आएंगे जो हफ्ता लेने, शाम को कहाँ पाएंगे, यही आएंगे। ऊपर हालत देखो, आप देखो ना, हालत देखो चौकी के ऊपर। ये देखो होली में ये देखो हफ्ता लेने आएंगे शाम को, आप शाम को आके देख लेना। तो शाम को पुलिस यहाँ पर आती है? हाँ, हफ्ता लेंगे पर लेके चल देंगे। चले जाते हैं। हफ्ता लेके आएंगे। चले जाते हैं? हाँ जी, हफ्ता तो लेते आप और लोग चले कंप्लेन जाते नहीं हैं। करते हो कि भाई साहब इसको बंद करवा दो? कंप्लेंट तो बहुत चीज की, कितनी बार की कंप्लेंट करी है, कैमरों की कंप्लेंट करी, यहाँ पर बच्चे को वहाँ पे मारा है सामने, और यहाँ पे खींचते हुए बच्चे को लेकर आए, तब भी बोलते कैमरे नहीं चल रहे, तब भी बोला कैमरा नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं बोला, सबने कैमरा बंद करवाया है, और रोब से बोलता हमने कैमरा बंद करवाया है यहाँ पे। पुलिस वाले बोलते हैं? वो लड़के बोलते हैं जो मारते हैं, हाँ और जी। पुलिस वालों का भी तो इसमें हाथ होगा, तभी तो इंसान कैमरा बंद कर देगा। हम इसमें पत्थर मारेंगे तो पुलिस वाले तो हमारे को आके बोलेंगे इसमें पत्थर मारे। इधर मेरे भाई को गोली लगी तब कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत बुरा हाल है सर यहाँ का। स्थिति देख लीजिए आप। आपका क्या नाम है भाई साहब? रवि नाम है भाई। रवि, यहीं रहते हो? हाँ भाई। तो ये दिक्कत होती है पार्किंग से? भाई होती होगी जब यहाँ की पब्लिक बोल रही है तो। हाँ हम ना? तो भाई मकानों में रहते अच्छा, हैं। मैं मुझे बताओ, ऐसे रोड पर कोई भी ई रिक्शा लगा के चार्जिंग पॉइंट चलाने लग जाए, पैसा लेने लग जाए, नहीं भाई, हफ्ता ले रहे पुलिस वाले तभी हो रहा काम, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? हैं? है ना भाई, पुलिस वाले घर चले रहे तभी तो काम मिली हो रहा है। के बिना तो कुछ होगा नहीं। वो तो है ही, आपको ही पता है इतना तो। आप जी। भी बोलते हो मेरी तरफ से 2 वर्ड। ये स्थिति है दर्शकों, आप देख लीजिए। और पुलिस बीट के बगल में ये गिलासें पड़ी हुई हैं, कुछ एक आधी दारू की बोतलें भी मिल जाएंगी आप खोजोगे तो, और ये सब कुछ पुलिस बीट के बगल में हो रहा है। ये स्थिति आप देख लीजिए। और आप देखिए, मैं कहूँगा जरा कैमरा दिखाएंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको ई रिक्शा की पार्किंग दिखाई देगी। ये जहांगीरपुरी का एक एरिया का एक पार्ट का एक हम समझ सकते हैं कि एक दृश्य है ये। उसके अलावा ना जाने कितने जहांगीरपुरी में इसी तरह के अवैध पार्किंग चल रही हैं, अवैध इलीगल काम हो रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को, आम लोगों को खासा परेशानी है। आप हिम्मत देखिए कि 2 दिन पहले ही देखिए चौकी के ऊपर से बिजली कटिंग आ रही है, देख लीजिए। चौकी के ऊपर वाले छत पे है, वहां से बिजली कटिंग कट के आ रही है। वहां आप देख रहे होंगे तार का जोर है, और ये सब चीज हमारा कैमरा देख ले रहा है। हमें आए हुए मात्र अभी 15 मिनट हुए यहाँ पर हुए हैं, और 15 मिनट में हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। तो आप समझिए, क्या जो पुलिस यहाँ पर 24 घंटे दिल्ली की सुरक्षा का वादा करती है, क्या वो ये चीजें नहीं देखती होंगी? क्या उनके नजरिए में चीजें नहीं आती कि हमारे बीट के पास इस तरह की हरकतें आखिरकार कैसे हो रही हैं? क्या पुलिस खुद संज्ञान नहीं ले सकती है? क्या बिजली कंपनियों को नहीं पता है कि 120 करोड़ की चोरी कहां से हो रही है? सिर्फ रिपोर्ट देने से कुछ नहीं होता। और दिल्ली में चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार क्या बड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि इस तरह के इलीगल पार्किंग चलना कहीं भी अलाउ नहीं है। और ये जो इलीगल पार्किंग चल रहा है, इनसे सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इसीलिए हमने इसको दिखाने का प्रयास किया। लोगों की कंप्लेनें हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से कहना कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, इसके अलावा बिजली कंपनियां जिम्मेवार है, और उनको जिम्मेदारी लेकर मैं समझता हूँ कार्रवाई करनी चाहिए, कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर बदमाशी और इस समस्या का समाधान हो सके। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने किसी नए विभाग से मैं आपको कहीं और मिलूंगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मेरे सहयोगी शुभम गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद। ये है